नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी में। तो आज हम इंडिया जीके को स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि इंडिया जीके के 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न। पहले हम एंशियंट हिस्ट्री से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास जानने से पहले मैं क्या आपको बताऊँ, अतीत के अध्ययन हेतु क्या कुछ जरूरी, यानी काल विभाजन। ठीक है, तो देखिए 3 काल होते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब कहा होगा सर, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं होता। ठीक है, यानी ना तो उसे भाषा का ज्ञान हो, न ही उसे लिखने का ज्ञान हो, वह कौन सा काल होता था? वह प्राग ऐतिहासिक काल होता था। ठीक है, अब आप पूछ रहे हैं, मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय किसके अंतर्गत आता है? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि मानव उत्पत्ति से लगभग 3000 ईस्वी के बीच का समय अंतराल किस काल के अंतर्गत आता है? तो किस काल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन था प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अध्ययन किया जाता है। यहाँ से एक सेकंड क्वेश्चन भी आ सकता है कि पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन किस काल के अंतर्गत आता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन बन गए। अब बात करते हैं सेकंड काल, उसे कहते हैं आधे ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिस काल का मानव किसी नए प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई थी। यानी देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, ना तो मानव को भाई भाषा का ज्ञान था, ना ही उसे लिखने का ज्ञान था। लेकिन इस काल में क्या हुआ, भाई भाषा से तो परिचित हो गया उसमें मनुष्य, लेकिन वह लिपि को पढ़ने में क्या था, असमर्थ था। उससे भाषा का पता चल गया कि भाषा यह कोई चीज होती है, लेकिन उसे भाषा से वे क्या है, पढ़ने नहीं आए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या था, पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत होता है। उसी प्रकार आधे ऐतिहासिक काल में क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे काल की। तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या हुआ, मानव को लिपि का जो ज्ञान था वो तो पहले ही हो गया था आधे ऐतिहासिक काल में, लेकिन उसे भाषा कब पढ़नी आ गई? ऐतिहासिक काल में उसे भाषा ज्ञान तो था, लेकिन उसे अब क्या हुआ, लिखने का ज्ञान भी हो गया ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अर्थात यहाँ पे मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है, ठीक है, और वह विवरण पढ़ा जा चुका है, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा काल था जिसमें मानव को लिखना और पढ़ना दोनों आ गया? तो कौन सा काल था? ऐतिहासिक काल। लेकिन एग्जाम में सीधा ओनली ये पूछे कि किस काल में मानव को लिखने, यानी सॉरी भाषा का ज्ञान नहीं था। तो क्या है, भाषा का ज्ञान किस में नहीं था? प्रागैतिहासिक काल में नहीं था। साथ ही साथ किसका ज्ञान नहीं था? लिखने का ज्ञान भी नहीं था। और ओनली ये आ जाए कि किस काल में मानव को लिखने का ज्ञान हो गया था, तो उसका आंसर आधे ऐतिहासिक काल आ जाएगा। और जब ये दोनों पूछे कि लिखने के ज्ञान के साथ साथ भाषा ज्ञान कब हुआ, तो ऐतिहासिक काल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो देखिए 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। 5वीं शताब्दी से लेकर जो वर्तमान समय चल रहा है उसका अध्ययन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही क्या किया जाता है, होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए क्या कुछ है। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल से पहले मैं आपको बताता हूँ पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब की गई? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बारी। तो 1873 में क्या था, भारत में सर्वप्रथम क्या थी, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी में शायद 2017 में पूछा गया था ये। आगे क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट भूवैज्ञानिक थे, ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस भूवैज्ञानिक ने सबसे पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किया था? तो उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट था, और पलवरम नामक स्थान है जो कि मद्रास में पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए पाषाण काल के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो जो पाषाण काल है, ये मैंने अभी बताया था आपको, ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा?
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की अवधि कितनी होती है? 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व होती है। ठीक है, तो ये क्या था पूरा पाषाण काल। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो जहां पे पूरा पाषाण काल खत्म होता है यानी 10,000 ईसा पूर्व, वहां से क्या शुरू होता है? मध्य पाषाण काल, यानी 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल बोला जाता है। फिर 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व के काल को क्या बोला जाता है? नव पाषाण काल बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान से वीडियो में बने रहें। तो देखिए, पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कालों में क्या किया गया? विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल है को अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो देखिए क्या कुछ है। तो निम्न पूरा पाषाण काल है एक। ठीक है, पहला, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। शिकार करते हुए क्या था? अपना भोजन संग्रह करता था। ठीक है, इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग एवं पेबुल उपकरण शामिल थे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस काल में हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे? तो किस में थे? निम्न पूरा पाषाण काल में थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि भारत की निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो चापर चार्पिंग के बारे में क्या कुछ है। तो बच्चों, ये चापर चार्किंग है ना, एक पेबुल संस्कृति है, एक संस्कृति है। तो यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी सर्वप्रथम में प्रकाश में आई थी। ठीक है, जो चापर चापिंग संस्कृति है यह पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में क्या है? सर्वप्रथम सामने आई थी और इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति बोल सकते हैं, सोहन उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं आगे। आपने अभी पढ़ा था कि हैंड एक्स क्या है? तो हैंड एक्स भी क्या एक संस्कृति है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हैंड एक्स का मुख्य उपकरण हैंड एक्स है। ठीक है, यानी इस संस्कृति का मुख्य उपकरण क्या है? हैंड एक्स है। इसे एस्यूलन संस्कृति नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आपको हैंड एक्स संस्कृति ने मिलकर एस यूलन संस्कृति भी बोला जा सकता है। एग्जाम में यहाँ से पूछ ले कि हैंड एक्स संस्कृति का सेकंड नेम क्या है? तो एस यूलन संस्कृति है। ठीक है, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अति अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योगों के नाम से क्या है? जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या कुछ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करें हैं, हमने निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ लिया था। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया, यानी पत्थर से नुकीली चीज बना के क्या उपकरणों का निर्माण किया गया था। ठीक है, अतः इस काल को फलक संस्कृति नाम से भी जाना जाता है, यानी ये हमें मध्य पूरा पाषाण काल को सेकंड नेम में क्या बोल सकता हूँ? फलक संस्कृति के नाम से भी मैं जान सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या कुछ है। तो देखिए, इस काल में क्या क्या कुछ उपकरण सामने आए थे। तो स्क्रेपर, जिसे खुरचनी बोलते हैं, आपको पता होगा, भेदक और भेदनिया आदि उपकरण में शामिल आए थे। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस काल में खुरचनी या स्क्रेपर, भेदक या भेदनिया आदि उपकरण शामिल आए थे? तो मध्य पूरा पाषाण काल में सामने आए थे। आगे क्या है? गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत से संस्कृति क्या उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी 4 जगह छोड़कर, यानी गंगा घाटी, असम, सिक्किम और केरल को छोड़कर जितने संपूर्ण भारत से है मध्य पूरा पाषाण काल या फलक संस्कृति के क्या उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए क्या कुछ है। फिर तीसरा वही काल है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसी काल में सर्वप्रथम होम्यो सेम्पियस यानी ज्ञानी माधव का उदय हुआ था। एग्जाम में पूछ ले कि किस काल में होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ था? तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। और इस काल में क्या था? इस काल में कौन से उपकरण बने थे? तक्षनी, चाकू, स्क्रेपर, भेदक और भेदनिया। भेदक और भेदनियों का निर्माण उच्च पूरा पाषाण काल में भी है और किस में है? मध्य पूरा पाषाण काल में भी हुआ है। ठीक है, इसका इसी काल का विशिष्ट उपकरण है। ठीक है, बात करते हैं आगे। इलाहाबाद जिले में एक स्थान है बेलन घाटी में स्थित है लोहनता से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है।
ठीक है। और एक हड्डी की बनी नारी की मूर्ति कहाँ से है? बेलन घाटी, इलाहाबाद। और एक और क्वेश्चन आता है कि नृत्य करती हुई स्त्री की जो मूर्ति है कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना बच्चों। हड्डी की बनी नारी की मूर्ति की बात करें तो बेलन घाटी, इलाहाबाद में ये स्थान है। ठीक है, बात करते हैं आगे। इसी काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया। किसने? उस पुरापाषाण काल के व्यक्ति ने क्या गुफाओं का प्रयोग किया था प्रारंभ। ठीक है, आगे है भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है शायद, जहां तक मुझे याद है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई है, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आप बात करते हैं आगे, तो देखिए क्या कुछ है। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका गुफाओं से इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं आगे, तो देखिए अब है मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। वस्तुतः यह काल नव पाषाण काल का क्या है? अग्रगामी था। ठीक है, इस समय जलवायु गर्म हो गई। अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि किस काल में जलवायु गर्म हो गई और बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए? तो कौन सा काल था? वो मध्यपाषाण काल था। अब बात करते हैं आगे, तो देखिए मध्यपाषाण काल के आगे क्या कुछ है, तो देखिए यहाँ पे है। इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी क्या प्रारंभ कर दिया था। मध्य प्रदेश में एक है जगह आदमगढ़ और राजस्थान में बाघौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय कितना है? 5000 ईस्वी पूर्व था। कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञान सतल सराय नाहर राय महददाहा प्रतापगढ़ है। ठीक है, इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस युग का विशिष्ट क्या उपकरण है, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण, या हम इसका सेकंड नेम क्या बोलते हैं? इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण का शॉर्ट फॉर्म क्या है? माइक्रोलिथ भी बोला जाता है। अगर बात करते हैं आगे, तो इस काल के अन्य उपकरणों में इकधार, फलक, बेधक, बेंधनी, चाकू, तक्षणी एवं अर्धचंद्राकार प्रमुख है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया था एचएसएससी में, शायद सुपरवाइजर एग्जाम था कोई। इस किस काल में मानव कंकाल सर्वप्रथम प्रयोग में आए थे, मतलब सामने आए थे? तो कौन सा काल था वो? बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। आपका होमवर्क है, अभी तो हमने पढ़ा है कौन सा काल चल रहा है। आगे है नवपाषाण काल। कालक्रम के अनुसार यह युग काफी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए हैं। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईस्वी पूर्व में पश्चिम एशिया में क्या हुआ था। ठीक है, पश्चिम एशिया के मानव को जो गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किए गए थे, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, यहाँ की प्राचीनतम नव पाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान है। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहाँ से मिला। इस जगह से मानव ने 7000 ईस्वी पूर्व में कृषि उत्पादन क्या है? प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं। इसी तरह भारत में कोल्डी हवा नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डी हवा। और इसका समय पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार, 5000 ईस्वी पूर्व के लगभग आता है। नवपाषाण काल में स्थिरवासी लोग खेती से परिचित तो हो गए थे तथा पालतू पशु भी रखने लगे थे। जैसा कि आपको पता है, नवपाषाण काल में किस काल में लोग पालतू पशु रखने लगे थे? तो कौन सा नवपाषाण काल था? अब बात करते हैं इसके आगे क्या कुछ है, तो देखिए नवपाषाण काल में क्या था? इसलिए खाने पीने के बर्तनों की इन्हें जरूरत हुई। अंतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दिए। एग्जाम पूछ ले कि कुंभकारी की सबसे पहले किस काल में दिखाई दिए? नवपाषाण काल में दिखाई दिए गए। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता, आपको पता होगा। बुजुर्ग संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। एग्जाम पूछ ले कि किस संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे? बुजुर्ग होम। बुजुर्ग होम से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या कुछ एग्जाम में आते हैं, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूफुट, जिन्होंने पाषाणकालीन संस्कृति की खोज की थी, और भूवैज्ञानिक थे, मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में क्या है, नर्मदा घाटी में स्थित है एक जगह हथनोरा से मानव खोपड़ी का क्या जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो भारत में सबसे प्राचीनतम है। लोहदंता या बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उच्च पुरापाषाण काल से क्या है, संबंधित है। पुरापाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, आदमगढ़ एवं भागौर से क्या होता है, प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखते हैं आगे। तो विश्व के प्राचीनतम मृदुबांड बेलन घाटी में स्थित लोहा चौपानी मांडो से क्या प्राप्त हुए हैं। बुद्रोहम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का प्रमाण भी मिला है। ठीक, आपको पता होगा। अब बात करते हैं इसके आगे। तो ताम्रपाषाण काल, जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उसी काल के को क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण काल को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है, पूर्व सिंध ताम्र पुरापाषाणकालीन संस्कृतियाँ। तो देखिए, कवेटा संस्कृति कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। पांडुरंग के मृदुबांडों का प्रयोग किया गया था। कुल्ली संस्कृति कहाँ है, ये बलूचिस्तान में है। इसमें भी पांडुरंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृदुबांड है। नाल आर्मी संस्कृति यह बलूचिस्तान और सिंध में है। पांडुरंग के लेप पर बहुरंगी अलकरण वाले मृदुबांड थे, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जोब संस्कृति। यह बलूचिस्तान में है। लाल रंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृदुबांड थे। अगला है कोट दीजी संस्कृति, सिंध में है। लाल रंग के लेप पर दूधिया रंग की पट्टी, जिस पर बहुरंगी क्या है, अलकरण वाले मृदुबांड हुए थे। फिर है पूर्व हड़प्पा संस्कृति यानी पंजाब, लाल या बैंगनी रंग के, पाकिस्तान में लैंप पर काले रंग की धारियों वाला मृदुबांड यह था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख तथ्य कौन कौन से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो पुरापाषाण सर्वाधिक पूर्व सिंध और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां बलूचिस्तान से क्या प्राप्त हुई है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक पूर्व सिंध हो ताम्र पाषाणिक संस्कृति बलूचिस्तान से क्या प्राप्त हुई है। ठीक है, अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवती मिलता है। ताम्र पाषाण काल को क्या कौन सा काल कहते हैं, इसको कैलकोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट के बारे में। गैरिक मृदुबांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मृदुबांडों के आधार पर क्या किया गया है। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो पर अगर 50 व्यू आते हैं तो हम इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।